तो ये शरीर अग्नि की धरोहर है, बेटियां जमाइयों की धरोहर है, बेटे बहुओं की धरोहर है। तुम्हारा शरीर शमशान की डिपॉजिट है, लेकिन तुम्हारा सच्चिदानंद परमात्मा मौत के बाद भी तुम्हारे साथ है। उसको अभी जानकर अभी अपना अमर सुख को पालो, अमर ज्ञान को पालो, अमर जीवन को पालो। मरने वाला दुख आता है चला जाता है, लेकिन मरने वाले दुख से भी मारे जा रहे हैं। सुख आता है और मर जाता है, लेकिन मरने वाले सुख से भी लट्टू हो जाते हैं। चिंता डाकनी आती है और फिर मर जाती है, लेकिन वो चिंता से भी मारे जा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। धार्मिक भी हैं, भगवान को भी मानते हैं, किसी का बुरा भी नहीं चाहते, फिर भी जरा जरा बात में इतना दुखी परेशान क्यों हो रहे हैं? कि जो ज्ञान की ललक चाहिए, जो परमात्मा की प्रीति या गुरु के ज्ञान को अपना अनुभव बनाने की ललक चाहिए, उसकी कमी है। नहीं तो पक्के गुरु का शिष्य और जरा जरा बात में डर जाए, जरा जरा बात में चिंतित हो जाए, जरा जरा बात में भयभीत हो जाए, जरा जरा बात में आकर्षित हो जाए, हजी જોઈએ પણ કેટલું? थोड़ा समय निकाल के 2-4 महीने में, हफ्ता 15 दिन एकांत में, मौन में, साधन में रहो। शरीर में शांति और परमात्मा विश्रांति, सामर्थ्य आएगा। तो 3 आवश्यकता है मनुष्य की: प्रेमी जीवन, ज्ञानमय जीवन और आत्मविश्रांति वाला जीवन। तुम्हारा परमात्मा प्रेम जगे, परमात्मा ज्ञान जगे और परमात्मा में विश्रांति मिले। उसके बिना कुछ भी मिल गया दुख नहीं मिटते, उसके बिना कुछ भी मिल गया सुख टिकता नहीं, दुख मिटता नहीं। ये 3 चीजें चाहिए: परमात्मा विश्रांति, परमात्मा ज्ञान और परमात्मा प्रेम। और आपको परमात्मा प्रेम हो गया तो आपको देखकर लोग प्रेमी हो जाएंगे, आपको दर्शन के लिए लाइन लगेगी। अभी दिखा दूं कैसी लाइन लगती है? देखना है क्या? रोज देखते हो लाइन लगती है ना दर्शन के लिए। प्रेमी के दर्शन के लिए लाइन लगती, परमात्मा ज्ञानी के लिए दर्शन की लाइन लगती, परमात्मा विश्रांति वाले को देख के अपने मन में विश्रांति आती। तो फिर तुम अपने हृदय में पालो तो तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है? तुम्हारे बाप नु हूं बगड़ी जाए। जो हमको मिला है वो तुम्हारे अंदर छुपा है, उसको आप पालो। इसमें आपके बाप का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाए तो मेरे माथे पे पाप आओ, बस। आपका कुछ बिगड़े हो, भगवान को पाने में आपका कुछ बिगड़ता हो तो जो भी बिगड़े वो पाप मेरे सिर पे मैं लेता हूं। नफा तुम्हारा, नुकसान हमारा। अरे सारे पाप तुम्हारे मिटेंगे, तुम्हारी मीठी नजर पड़ेगी तो माहौल में सुख शांति आएगी। मन की कल्पना में भागना छोड़ दे। तो जहां से कल्पना हो के मिट जाती, उस परमात्मा में थोड़ी देर विश्रांति पा ले, मन तेरा भला होगा। थोड़ी देर तो मन शांत हो, फिर कूदे। बोले जा कूद वांद्रा, तेरे को कूदना है तो कूद, मैं तेरे को रोकूंगा तो तू ज्यादा कूदेगा, और तेरे साथ मैं दौड़ूंगा तो मेरा पतन होगा। जा, जो विचार करता है करो, जो कूदना है कूदो, तेरा मेरा कोई संबंध ही नहीं है। लोग बड़ी चिंता ये करते कि भजन तो करी पर मन नहीं लागतो। अरे मन लागे ना लागे कि मन में बड़ा हलचल मचती है। अरे हलचल नहीं रहे, इस आग्रह से भी हलचल ज्यादा होती। हलचल होए तो होए, मन एकाग्र नहीं होए तो नहीं होए मुआ। अरे ऑफिस में मन नहीं लगता फिर भी पगार चालू है कि नहीं है? मजदूर दुकान पे घर पे काम करता है, नौकर, उसका मन लगे चाहे नहीं लगे पगार चालू है, तो तू उधारे बैठ, पगार चालू रहेगा। तो चिंता काय को करता है? मन लगे 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 तो नहीं लगेगा। नींद आवे आवे तो नहीं आएगी, मुई आवे ना आवे तो आई जैसे। क्या करे, मन में बड़ा उत्पात होता है, बड़ी उथल कूद होती है। क्या करे, मन में चिंता रहती है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अरे तुम्हारे घर में कुत्ता आ गया तो घर का मालिक हो गया क्या? मन में ऐसा आया वैसा आया तो क्या वो मन मालिक हो गया क्या तुम्हारा? घर में कुत्ता आ गया और मिसिस कुत्ता आ गया और बेबी बॉयज कुत्ता आ गया तो घर के मालिक हो जाएंगे क्या? मन में चिंता आ गई, भय आ गया, ये आ गया वो आ गया, आया तो गया, आ जाता है। सड़क पे बारात आ गई तो क्या है,
और हाय रे हाय करके जन्नत आया तो क्या है, ऑटो रिक्शा सड़क से गई तो क्या है, घोड़ा गाड़ी गई तो क्या है, और ट्रैक्टर गया तो क्या, और जनरेटर गया तो क्या, काना गया तो क्या, बाड़ा गया तो क्या, भैंस का टोला गया तो तेरे बाप का क्या जाता है, सड़क है। ऐसे ही मन में आया गया, उसको जानने वाला मेरा आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। मन में आया गया, बाजार में तो मेरा क्या, कुत्ते के मन में कुछ आया तो मेरा क्या, पत्थर तप गया तो क्या और ठंडा हुआ तो क्या, ऐसे मन अशांत हुआ तो क्या और सुखी हुआ तो क्या, मैं उससे न्यारा और आत्म स्वरूप प्रभु का प्यारा। तू मौज कर, मन से पार चला जा, एक झटके में महान पुरुष के राज्य में पहुंच जा, काय कोई दुखी होता है। तो आप उद्देश्य बना लो कि हम परमात्मा, हमारा उद्देश्य क्या है, ये चाहिए, बिल्कुल कल्पना है। पक्का उद्देश्य है सत चित आनंद, सदा आनंद में रहे और दुख हमको छुए नहीं। तो जहां दुख नहीं पहुंचता और सदा आनंद है, उस आत्मा के ज्ञान को पालो बस। तो बोले नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नए आजादी है। हर हाल में नए रंग, नया ज्ञान, नया प्रकाश रहता है। नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नए आजादी है। हर रंग रेशों में, हर नूर में, अर्थात सिर का एक बाल बाल, उसमें भी सोहम आनंद ओम परमात्मा का प्रेम है। तू तबीयत क्या पूछता और क्या हाल पूछता है, मेरा रोम रोम उस रंग में रंगा है, तो हालचाल किसका पूछता है। हर रंग रेश में, हर मुंह में, सिर का बाल बाल में अमृत भर भर भरपूर हुआ। सब कुलफत दूरी दूर हुई, अर्थात ईश्वर की दूरी, मुझे मोक्ष मिले, मुझे भगवान मिले, मुझे सुख मिले, मेरा दुख मिटे, ये सब पचड़ा सारा दूर चला गया। सब उल्फत दूरी दूर हुई। मन शादी है, ऐ मर्ग से चूर हुआ, अर्थात अनंत आनंद के बढ़ने से, उछलने से मृत्यु का भी भय नहीं रहा, क्योंकि मरता है तो शरीर मरता है, शरीर मैं हूं नहीं। और जहां मौत नहीं पूछती वो मैं अमर आत्मा हूं। हर वर्ग बधाइयां देता है, अर्थात प्रत्येक पत्ता पत्ता ज्ञानी को देखकर आनंदित होता है। जीव हर जर्रा जर्रा तुर हुआ, अर्थात जर्रा जर्रा तेज और ज्ञान में बदला। जो है सो है अपना मजहर, अर्थात झांकी का स्थान है। जो कुछ है आंखों से भी मैं ही देखता हूं, कानों से मैं ही सुनता हूं, मन से सोच विचार को मैं ही जानता हूं। ये सब बदलने के बाद मैं ही मैं भरपूर हूं, सभी के तनों में, जरे जरे में। ख्वाह आबी नारी बादी है, क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या अंतरात्मा की शीतलता है, क्या ठंडक है, क्या राहत है। ठंडक और राहत नहीं होती तो तुम इधर बैठते सुरती लाले और आसपास के लोग। ठंडक मिल रही है, एयर कंडीशन की नहीं, आत्मा की शीतलता। बोलो क्या ठंडक है, क्या राहत है। ख्वाह आबादी नारी बादी है, क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, क्या आजादी है। शादी, असली शादी तो आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार की है।